नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विनर कॉम में। मित्रों, मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं जैसे सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट एवं जो भी छात्र स्नातक बीए में इतिहास विषय लिए हैं उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही लाभप्रद होंगे। तो आइए अविलंब प्रारंभ करते हैं आज का पहला प्रश्न। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? आपको सही जवाब बताना है। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा बी, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ मित्रों, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, बलबन था या रजिया थी? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही जवाब है 1206 ईस्वी में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। जूद के मैदान में इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया था? जी हाँ मित्रों, जूद के मैदान में इल्तुतमिश ने किसको पराजित किया था? तो ऐबक को किया था, इल्तुतमिश को किया था, बलबन को किया था या आराम शाह को किया था? तो इसका सही जवाब है डी, आराम शाह को 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जूद के मैदान में पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न। विदेशों में प्रचलित सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किसने प्रचलित की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पहला गुलाम वंश का सम्राट था, सल्तनत काल का पहला शासक था, सुल्तान था, जिसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रारंभ की थी। तो इसका सही जवाब है इल्तुतमिश, बी विकल्प सही जवाब है। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दिल्ली में किलोखरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? जी हाँ, दिल्ली में किलोखरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इसका सही जवाब है सी विकल्प, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखरी में अपनी राजधानी बनाई थी। तो इस प्रश्न के बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? जी हाँ मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके बचपन का क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, गयासुद्दीन था, जूना खां था या अली गुरसास्प था? अली गुरसास्प था। तो इसका सही जवाब है अली गुरसास्प था, डी विकल्प इसका सही जवाब है। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सिंहासनारोहण कहाँ करवाया था? जी हाँ मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सिंहासन, जो उसका राज तिलक जिसे कहते हैं, उसने कहाँ पर किया था? लाल किले में किया था, लाल महल में किया था, किलोखरी में किया था या जामा मस्जिद में किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सिंहासनारोहण कहाँ पर हुआ था? तो उसका सही जवाब है ए विकल्प, लाल महल में, जो बलबन द्वारा बनवाया गया था, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का सिंहासनारोहण हुआ था। तो ये विकल्प इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर किसके समय में आक्रमण किया था? इसमें वो पूछ रहे हैं कि जब चित्तौड़ पर किसका शासन था, कौन वहाँ का शासक था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब है ए, राणा रतन सिंह। 1203 ईस्वी में इसका
विवरण मिलता है और मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत रचना है उसमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो 1203 ईस्वी में राणा रतन सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इस प्रश्न के बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमणकारी राजधानी तक किसके नेतृत्व में आ पहुंचे थे? कादर खान, साल्दी, कुतलक ख्वाजा या तारगी बेग? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमणकारी अत्यधिक सक्रिय थे, लेकिन फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने उनको कड़ी टक्कर दी और पराजित किया। लेकिन एक बार 1303 ईस्वी में या साल में तारगी बेग के नेतृत्व में मंगोल राजधानी तक आ गए थे। तो इस तरह इसका डी विकल्प सही जवाब होगा। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो मित्रों, दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र शासक था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया था। तो वह कौन था? क्या वह अलाउद्दीन खिलजी था, क्या वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या वह मुबारक शाह खिलजी था? तो इसका सही जवाब है वह मुबारक शाह खिलजी था जिसने अपने को खलीफा घोषित किया था। तो इसका सही जवाब है डी विकल्प। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। किस सुल्तान के निजामुद्दीन औलिया से संबंध ठीक नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया से किस सुल्तान के संबंध सही नहीं थे? तो इसका सही जवाब है डी, गयासुद्दीन तुगलक वह सम्राट था, गयासुद्दीन तुगलक वह सुल्तान था जिसके निजामुद्दीन औलिया से सही संबंध नहीं थे। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। मोरक्को का यात्री, जी हाँ मित्रों, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब है सी, ये आप सभी जानते ही हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी के आसपास मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इसने एक किताब लिखी है जिसके कहते हैं रेहला। रेहला नामक किताब लिखी है अरबी भाषा में। जी हम मित्रों, अरबी भाषा में इसने रेहला नामक एक किताब लिखी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दीवान-ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवान-ए कोही जो विभाग था एक कृषि से संबंधित था। कृषि विभाग या कृषि के विकास हेतु, कृषि की उन्नति हेतु ये विभाग स्थापित किया गया था। और किसने किया था ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है सी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा यह विभाग स्थापित किया गया था। इस सही जवाब के बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है, किस अभियान से मलिक काफूर को पकड़ा गया था? जो मलिक काफूर था, जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत ही प्रभावी हो गया था। तो इसको मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को किस अभियान से मिला था? मालवा से मिला था, गुजरात से मिला था, या राजस्थान से मिला था, या दक्षिण भारत से मिला था? तो इसका सही जवाब है बी, वह गुजरात से मिला था। इस प्रश्न के बाद देखते हैं अगला प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक, जी हाँ मित्रों, मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था, यह कथन किसका है? एल्फिंस्टन का है, वर्नी का है, एडवर्ड टॉमस का है, या इब्न बतूता का है? तो इसका सही जवाब है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने ये कहा था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसमें पागलपन का कुछ अंश था। तो इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासनकाल में हुई थी? जी हाँ मित्रों, विजयनगर जो साम्राज्य था इसकी स्थापना किस सुल्तान के शासनकाल में हुई थी? तो ये बहुत ही सरल और आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 ईस्वी में हरिहर
हरिहर और बुक्का बुक्का नाम के दो भाइयों ने इस वंश की स्थापना की थी, या इस राज्य की, इस साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की थी? तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये विकल्प इसका सही जवाब है। तारीख ए मुबारक शाही की जो रचना है ये याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने की थी, और इससे सैयद वंश के, जी हाँ मित्रों, सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के शासनकाल में लिखी गई थी, और इससे अफगानों के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब है ए, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान खैरात नामक एक विभाग था जो गरीबों के लिए मदद करने के लिए स्थापित किया गया था। जो स्पेशली मुस्लिम लोग थे, जो गरीब मुस्लिम लोग उस समय हुआ करते थे सल्तनत काल में, उनके लिए कुछ आर्थिक मदद के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इस विभाग की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है सी, फिरोज शाह तुगलक। सी विकल्प इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। सैयद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जी हाँ मित्रों, सैयद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? जैसा कि आप जानते हैं 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव रखी थी, और उन्होंने पूछा है कि इस वंश का अंतिम सम्राट कौन है। तो खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। तो ये चारों सम्राट जो विकल्पों में दिए हैं ये सैयद वंश के सम्राट हैं, और इनका कार्यकाल अगर मैं आपको बताऊं तो 1421 तक खिज्र खां का शासनकाल था। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 तक मुबारक शाह का कार्यकाल था। इसके बाद अगर मोहम्मद शाह की बात करें तो 1434 से 1445 तक मुबारक शाह का शासनकाल होता है। और इस वंश का जो अंतिम सम्राट था, जिसको इसका सही जवाब ये डी होगा, इस वंश का अंतिम सम्राट था, और इसका जो शासनकाल है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसका शासनकाल था 1445। जी हाँ मित्रों, 1445 से 1451 तक इसका शासनकाल था, और इसका सही जवाब है डी, अर्थात अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम सम्राट था। तो इस प्रश्न के बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। घटोली का युद्ध किसके बीच हुआ था? जी हाँ मित्रों, घटोली का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था वह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इब्राहिम लोधी, राणा सांगा, मोहम्मद गौरी एवं भीम, अलाउद्दीन खिलजी एवं रामचंद्र, पृथ्वीराज चौहान एवं जयचंद्र। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा इब्राहिम लोधी एवं राणा सांगा। इन दोनों के बीच में घटोली का युद्ध हुआ था। तो इसका सही जवाब है ए विकल्प। मित्रों, इस तरह से ये आज हमने 20 प्रश्न हल किए ये आने वाले एग्जाम के लिए, और जहाँ जहाँ इतिहास विषय आता है उसमें ये महत्वपूर्ण रामबाण औषधि साबित होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आप लोगों से पुनः बस यही निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अपना पूरा सपोर्ट करिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।